वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी के गद्य खंड का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्धनारीश्वर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का एक काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष का जो एक पिक्चर देखते हैं आप, काल्पनिक रूप देखते हैं भगवान शंकर का, उन्हीं के बारे में हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वर्णन किया है और उन्हीं के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति को बताने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं लेखक परिचय। सबसे पहले लेखक के परिचय को जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान देख लेते हैं तो बिहार में एक सिमरिया बेगूसराय जगह है, बेगूसराय ज़िला है, जहाँ पर इनका सिमरिया में जन्म हुआ था। माता का नाम देखें तो मनरूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह था, है ना। शिक्षा की बात करें इनकी तो आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया इतिहास विषय से इन्होंने। अगर सम्मान की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय इन्होंने एक गद्य लिखा था जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और भारत सरकार जो 4 प्रकार की पुरस्कारें देती हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, तो उनमें से एक पद्म विभूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हैं। तो ये सब इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। आइए आगे कुछ और बातों को देखते हैं। अगर साहित्यिक अभिरुचि की बात करें, इनकी साहित्य में कितनी अभिरुचि थी तो 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता इन्होंने प्रकाशित की थी। और छात्र जीवन में ही देश, प्रकाश, प्रतिमा, अनेक रचनाएं इन्होंने की। कृतियाँ की इनकी बात करें, अगर कौन कौन सी रचनाएं हैं तो इनकी प्रमुख काव्य अगर कविता की बात करें तो प्रणभंग है जो 1929 में लिखा इन्होंने, रेणुका है जो 1935 में लिखा, हुंकार है जो 1938 में लिखा, रसवंती 1940 में इन्होंने लिखा, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में। सारी चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। आई होप कि आप बुक को ज़रूर पढ़ें, टेक्स्ट को पढ़ने का प्रयास करें। मैं आपको इस पाठ का विषय वस्तु थीम बता देता हूँ, पढ़ने की एक ललक आप में जगा देता हूँ कि आप पूरे पाठ को पढ़ें और टेक्स्ट को समझने का प्रयास करें। बाकी आप हमारे वीडियो को देख करके पाठ की विषय वस्तु को भली भांति समझ सकते हैं। प्रमुख गद्य अगर इनके देखें तो मिट्टी की ओर हैं, संस्कृति के 4 अध्याय हैं और काव्य की भूमिका है ना। तो आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। आइए आगे कुछ और देखते हैं पाठ का सारांश, है ना, यानी कि पाठ का क्या सारांश है। इस अर्धनारीश्वर चैप्टर में हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर किन बातों को उजागर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, वीडियो को लाइक करके छोड़िए, क्योंकि आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगती होगी, समझ में भी आती होगी, तो एक लाइक तो बनता है यार। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है ना। यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथिकीय प्रतीक है, एक प्रकार का मिथक है ना, जिसमें दिनकर ने अपना मन चिता आदर्श निरूपित किया है। मूल्यतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। माय डियर, ये एक मिथकीय प्रतीक है और अर्धनारीश्वर जो है भगवान शंकर और पार्वती का एक काल्पनिक रूप माना जाता है, जिसमें आधा एक ही शरीर के 2 अंग होते हैं, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति के 2 आंखें दिखाई देती हैं, एक रसमयी होती हैं, सुंदर होती हैं, सुशील होती हैं, तो दूसरा क्या होता है, विकराल होता है। 2 भुजाएं होती हैं एक ही मूर्ति के, एक त्रिशूल उठाए रहती हैं, तो दूसरी में क्या होती हैं जी, दूसरी की पहुँच यानी कि कलाई में चूड़ियाँ होती हैं।
मासूम होती हैं, वो हाथ सुंदर होती हैं, दो पाँव होते हैं एक ही मूर्ति के, एक जालीदार साड़ी से आवृत होती हैं तो दूसरा बाघवर से ढका हुआ होता है। मतलब एक पाँव में पार्वती साड़ी पहनी हुई दिखाई देती हैं तो दूसरा में भगवान शंकर का क्या है, जो मतलब पैर हैं वो बाघवर यानी कि बाघ के छाल से ढका हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से अर्धनारीश्वर के बारे में बता रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर कि किस तरह से एक ही मूर्ति के दो आँखें हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं और दोनों अलग अलग हैं। कल्पना है निश्चय ही शिव शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई है और यह एक कल्पना है जो निश्चय ही रामधारी सिंह दिनकर ने एक समन्वय स्थापित करने के कोशिश किया है। जो स्त्री और पुरुष के बीच समन्वय हमेशा जरूरी होता है। जो हमारा समाज बढ़ जाता है, स्त्री को एक अलग हिस्सा मान लेता है, पुरुष को एक अलग हिस्सा मान लेता है और ये कब से शुरू हुआ तो आइए देखते हैं और भी बातों को। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं, क्योंकि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता था। अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी बल्कि उसके गुणों में अभिवृद्धि होगी। माय डियर, अर्धनारीश्वर जो है कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत मिलता है कि नारी पूर्ण रूप से क्या है जी और नर समान है, क्योंकि एक के गुण, नारी के अगर कोई गुण है और वो पुरुष को नहीं है तो उसका दोष नहीं है पुरुष का, या पुरुष का कोई गुण है तो वो नारी का दोष नहीं है। जैसे पुरुष लोग कह देते हैं ना कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकते हो, चाहे नारी भी कभी पुरुष पर आरोप लगा देती हैं कि तुम ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है, हर आदमी का अपना अपना एक स्टेटस होता है, अपनी अपनी एक दायरा होता है। तो पुरुष के ऐसे कोई गुण हैं जो नारी में नहीं है तो उसका दोष नहीं होगा, या नारी में कोई ऐसा गुण है जो पुरुष में नहीं है तो वो उसका दोष नहीं होगा बल्कि वो उसका नेचर होगा। माय डियर, इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कि एक दूसरे के गुण दोष, एक दूसरे के गुण दूसरे के क्या हो सकते हैं जी, एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहें तो पुरुषों के जो गुण होते हैं वो थोड़ा सा रूडली होता है, थोड़ा सा क्या होता है विकराल होता है, कठोर होता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं के लिए क्या हो गए, दोष हो गए। अगर महिलाओं में ममता दिखाई जाती हैं, महिलाओं में वो क्या होता है जी उदारता होती हैं, वो किसी के प्रति मोह माया तुरंत अपना लेती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो क्या होगा जी अब पुरुष के वो दोष हो गए, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। यानी कि नारी का एक अपना नेचर है, पुरुष का अपना अपना नेचर है और दोनों एक ही हैं, है ना जी। जैसे कि काल्पनिक चित्रों में दिखाया जाता है कि एक ही मूर्ति के दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, है ना जी, दो आंखें हैं, तो उसी तरह की बातें हैं। आइए आगे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही हैं पाठ। अगर नहीं भी समझ में आती हैं तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़िए और हमारे फेसबुक क्या बोलते हैं आपको व्हाट्सअप से जुड़िए और व्हाट्सअप से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं या हमारे नंबर से जुड़ करके आप कभी भी हमसे किसी भी प्रकार की डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कृषि के विकास के बाद नारी की प्रधानता आरंभ हो गई, है ना। लेखक सोचते हैं ऐसा, वो मानते हैं कि जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे नारी क्या हो गई जी दूसरों के अधीन, पराधीन होते चली गई, पराधीनता आरंभ हो गई, है ना जी। पर पुरुष के अधीन होती गई, जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगे, दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गए, यानी कि और युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और न ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। यानी कि देखिएगा, ऐसा मानते हैं कि जब से कृषि का विकास हुआ तो पुरुष लोग कहाँ जाने लगे, खेतों में काम करने के लिए जाने लगे, तो वो बाहर जाने लगे और नारी क्या हो गई, घर में रहने लगी। और कुछ नारियों को तो अच्छा लगने लगा, लेकिन इससे नारियों की जीवन क्या हो गई जी, एक तरह से देखा जाए तो कठोर भी हो गई, नारियों के लिए पराधीनता बन गई, और नर क्या हो गए तो कर्कश और कठोर बन गए। युद्धों में लगे रक्त बहाने, और रक्त के साथ, है ना, जिनका सिंदूर बहा, जिन नारियों का सिंदूर बहा, यानी कि वो विधवा हो गई, जिन्होंने अपने को खो दिया, उसका सहारा ही खो गया, उसका भला क्या होगा, है ना जी। तो इन सारी बातों को बताते हैं। अगर वो पराधीन नहीं रहती, वो स्वतंत्र रहती, तो आई होप कि उसको किसी दूसरे का खोने का कोई गम नहीं रहता, उतना नहीं रहता, है ना, या उसे जीवन में कभी भी क्या होता, दुख नहीं आता, है ना, जितना दुख पराधीन में उसको आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है ना। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की
की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये न होगा, राइटिंग मिस्टेक है, ना नहीं होगा। दिनकर जी आगे एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि महाभारत के जरा उस दृश्य को याद कीजिए जहाँ कृष्ण क्या गए थे, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे और कौरवों और मतलब कि कृष्ण और दुर्योधन के बीच क्या हुआ था, शांति वार्ता हुई थी, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों ने अपने अपने बातों को नहीं मतलब कि अपनी अपनी बड़ाई बताने के चक्कर में और अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाने के चक्कर में युद्ध हुआ। अगर वही युद्ध, वही वार्ता, वही समझौता कुंती और गांधारी के बीच हुआ होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों ने अपने बेटे को खोया, ममता को खोया, है ना, और वो दोनों एक साथ रहती थी। आप आई होप कि अगर इस प्रसंग को नहीं देखे हैं तो महाभारत का ये प्रसंग देखिएगा ज़रूर, कुंती और गांधारी, यानी कि कुंती ने भी अपने बेटे को खोया और गांधारी ने भी अपने बेटे को खोया। तो इस तरह से ये वार्ता और ये युद्ध नहीं होता। यानी कि यहाँ पर कौन चीज़ जीतता हुआ दिख रहा है, तो माँ की ममता जीतती हुई देख रही हैं कि माँ अगर होती, उसमें औरतों का हाथ होता तो शायद वो युद्ध टल जाता। युद्ध नहीं होता इतना भीषण, है ना जी, जिसमें पूरे मतलब एक तरह से कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष के योद्धा मारे गए, है ना जी, ज़मीन जो है वो रक्त से लाल हो गई, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत भी की है, जिन्हें नारी जाति के सम्मान की बात कही है। यानी मार्क्स भी यही चाहता था, कार्ल मार्क्स, गांधी जी बेचारे यही चाहते थे कि नारी जाति को सम्मान मिले, जो नारी पर अधीन हो गई हैं वो उससे उसे छुटकारा मिले, वो खुद पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि वो पर अधीन रहे, जब वो अधीन छीन जाए, जैसे आज के डेट में है देखने को मिलता है कि स्त्रियां क्या रहती हैं, पुरुषों की गुलाम रहती हैं, पुरुषों पर डिपेंड रहती हैं, और जब वो पुरुष छीन जाता है तो उसको लगता है कि हमारा सारा सहारा ही छीन गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है ना। और आगे उन्होंने गांधी जी के पोती यानी कि रामधारी सिंह ने बताते हैं कि जो गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक है मेरी माँ, है ना, उसकी भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों की उपस्थिति ये नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बताया गया है। इसकी भी चर्चा करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। जो गांधी जी की पोती ने किताब लिखा था माय डियर, ये किताब का नाम है मेरी माँ, जिसमें उसने बताया कि नारियों के जो गुण होते हैं जैसे दया करना, क्षमा करना, यह पुरुषों में भी पाया जाता है, पुरुष को भी इसे अपनाना चाहिए। अंततः लेखक बताते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और एक हद तक नारी हैं और प्रत्येक नारी एक हद तक क्या है जी, नर बनना भी आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। ये दोनों जब अलग रहेंगे तब तक क्या रहेंगे जी, अधूरे रहेंगे। तो आई होप माय डियर ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है, पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को देखने का प्रयास करें, पूरी पाठ आपको समझ में आ जाएगी। और टेक्स्ट को जरूर पढ़े, किताब लेकर के, बहुत सस्ती किताबें आती हैं, टेक्स्ट को एक बार पढ़ने का प्रयास करें। आई होप कि आपका माइंड मैच्योर होगा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका एक तरह से ड्यूटी भी बनता है हमारे प्रति कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। और अंतिम तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर